स्टूडेंट्स, द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500√3 meter, find the speed of the plane in kilometer per hour. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक प्लेन है और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से इस प्लेन का 60 डिग्री। ये एरोप्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। ये आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। प्लेन 15 सेकेंड में यहां पहुंच गई, 15 सेकेंड। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री हो गया। ये पहले 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और इससे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये एरोप्लेन यहाँ थी और बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री था। 15 सेकेंड के बाद प्लेन पी पे पहुंच गई और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये पॉइंट सपोज कर लें सी है और ये डी है, और ये कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। ये इतनी हाइट पर प्लेन उड़ रही थी, 1500√3 मीटर। इतनी हाइट पे प्लेन थी। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 60 डिग्री देखा गया। 15 सेकेंड के बाद प्लेन पी पे पहुंच गई, एंगल ऑफ एलिवेशन अब 30 डिग्री हो गया, और इसकी हाइट गिवन है 1500√3 मीटर। स्पीड आपको फाइंड करनी है प्लेन की किलोमीटर पर आवर में। ये प्लेन यहां से यहां पहुंच गई, इसकी स्पीड सपोज कर लेंगे x मीटर पर सेकेंड। और इस ट्रायंगल में ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आप पुट कर लेंगे √3। AC की वैल्यू है 1500√3 अपॉन BC। BC इस साइड में कर ले और ये √3 कैंसिल हो गया। BC इज इक्वल टू आ गया 1500 मीटर। ये BC की वैल्यू हो गई 1500 मीटर। अब आप ट्रायंगल ये ले लिए BPD। इन ट्रायंगल BPD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा PD अपॉन बेस होगा BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3। PD means 1500√3 अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। BD इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 3 4500 मीटर। ये BD हो गया। अब आप CD फाइंड कर लें। CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, BD माइनस
BC। BD की वैल्यू 4500 माइनस BC 1500 इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये हो गया CD, और CD की वैल्यू और AP की वैल्यू इक्वल होगी। CD इज इक्वल टू AP। CD की वैल्यू हो गई 3000 और AP डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी है x इंटू टाइम लिया था इसने 15 से कट कर दीजिए, 15 टू द 30 00 x इज इक्वल टू आ गया 200। x स्पीड आ गई आपकी 200 मीटर पर सेकेंड। इस 200 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दें। 200 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करने किलोमीटर पर सेकेंड चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। कट कर लीजिए, 5 4 20, 18 4 72 0 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इसकी स्पीड प्लेन की फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेन यहाँ थी, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। 15 सेकंड के बाद P पे पहुंच गई, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। सबसे पहले ट्रायंगल लिया गया ABC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इससे आप BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले BC की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। उसके बाद एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है BDP या BPD, इसमें लेंगे आप तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे BD फाइंड कर लेंगे। BD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तब CD इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BD माइनस BC। अब CD की वैल्यू आपको पता चल गई 3000 मीटर, और CD और AP क्या होगा, इक्वल होगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस तरह से x निकल जाएगा। स्पीड आपको पता चल गई मीटर पर सेकंड में, इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, और इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में पहले आएगी, उसके बाद इसको चेंज करेंगे तो 720 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इसकी स्पीड फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. यहां से ऑब्जर्व कर रहा है आदमी इस बोट को, और ये एक क्लिफ है ये भी। इसकी हाइट आप सपोज कर लेंगे h मीटर, और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इस क्लिफ से। यहां से ऑब्जर्वर इस बोट को एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको मिल रहा है 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और जब 6 मिनट लेटर 6 मिनट के बाद बोट यहां पहुंच जा रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये आप लिखेंगे। और 6 मिनट के बाद, और हमने इसकी क्लिफ की हाइट सपोज कर ली है h मीटर, और ये सपोज कर लिया कि बोट की स्पीड क्या है x मीटर पर मिनट। ये मिनट में है इसलिए x मीटर पर मिनट इसकी स्पीड सपोज करेंगे। और ये फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये जो हमने बताया आपको कि इसकी हाइट आप सपोज कर लें h मीटर, और इसकी स्पीड आप सपोज कर लें x मीटर पर मिनट, ये सब आप पहले लिखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी CD इज इक्वल टू स्पीड आपकी है x इंटू टाइम लग रहा है 6 मिनट। 6 मिनट इज इक्वल टू 6x मीटर होगा। और ये टाइम यहां से यहां तक का आप टाइम सपोज कर लेंगे कि यहां से यहां तक बोट को पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगता है।
यहां से यहां तक पूछा तो गया है टोटल टाइम टेकन, लेकिन आप सपोज करेंगे यहां से यहां तक बोर्ड को पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप ये डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे, AD इज इक्वल टू स्पीड x है और टाइम लग रहा है t, तो x इंटू टी का मतलब हो गया xt मीटर, ये AD हो गया xt मीटर। अब आपके पास दो ट्रायंगल है, ABC और है ABD। आप ले लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ये इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा AD, AB बाई AD implies that tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB मीन्स H बाई AD। AD आप यहां से लिख लेंगे XT, AD हो गया XT। अब ये ट्रांसफर इधर कर लेंगे, इंप्लाइज दैट XT √3 इज इक्वल टू H, XT √3 इज इक्वल टू H, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ट्रायंगल ले लेंगे ABC, पूरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा AB और बेस क्या हो जाएगा AC। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन बेस हो गया AC, ये हो गया AC। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB है H अपॉन AC। AC आपको नहीं पता है, AC यहां फाइंड कर लेंगे आप, AC इज इक्वल टू क्या होगा AD प्लस CD, AD प्लस CD इज इक्वल टू AD मीन्स XT प्लस CD 6x, AC इज इक्वल टू ये आ जाएगा इतना मीटर। AC की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर XT प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसमें कर लेंगे और इसका इसमें करेंगे, यहां पे होगा XT प्लस 6 इज इक्वल टू H √3 implies that XT प्लस 6 इज इक्वल टू H की वैल्यू XT √3 इसमें पुट करेंगे, XT √3 इंटू √3, यहां पर आप ब्रैकेट में दे देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज कर लिया, इंप्लाइज दैट यहां पर XT प्लस 6x ये है और ये x, इसमें x सब में आ रहा है, x से आप डिवाइड कर दें, x से डिवाइड किया t और यहां हो गया 6 और x से डिवाइड कर दिया आपका ये आ गया t, √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 3t, implies that 6 इज इक्वल टू 3t, ये t आप ट्रांसफर कर लें माइनस t, 3t माइनस t इज इक्वल टू 2t, 6 इज इक्वल टू 2t, 6 इज इक्वल टू t, 2 आप इधर ट्रांसफर कर लें बाई 2, implies that t इज इक्वल टू 2 3 6 3 मिनट। आपका टाइम पता चल गया कि बोट यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगाएगी कितना, 3 मिनट। पूछा गया है टोटल टाइम टेकन, जब आप टोटल टाइम टेकन फाइंड करेंगे, टोटल टाइम टेकन, तो यहां से यहां तक तो 6 मिनट पहले उसने लगाया ही था और प्लस यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 3 मिनट, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मिनट में बोट शोर तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, सपोज करेंगे क्लिप की हाइट h है, बोट की स्पीड x मीटर पर मिनट है, 6 मिनट में यहां पहुंचती है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 होगा। ये 30 डिग्री, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 60 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, शोर तक पहुँचने में बोट को 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये आप सपोज करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, ये फार्मूला है। आप सी डी फाइंड कर लेंगे, ए डी फाइंड कर लेंगे स्पीड इन टू टाइम से। ए सी इज इक्वल टू सी डी और ए डी को ऐड कर लेंगे आप, ये ए सी फाइंड हो जाएगा। अब आप छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। सबसे पहले tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए डी। इसको अप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू h है और ए सी की वैल्यू एक्स टी प्लस 6x यहाँ आपने फाइंड किया था। पुट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद सब में x आ रहा है, या तो x कॉमन ले लें, या तो x से सब में क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। x यहाँ से कैंसिल हो गया, t आया, x कैंसिल हो गया, 6 आया, x कैंसिल हो गया, √3 इंटू इज इक्वल टू 3t। अब t की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। 3 मिनट आंसर आएगा आपका। टोटल टाइम टेकन आपको निकालना था, आपको t मिनट यहाँ ए डी जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बोट को टाइम लगा 3 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम टेकन आप फाइंड करेंगे तो 6 मिनट और प्लस 3 मिनट इज इक्वल टू 9 मिनट। ये आंसर आपका आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।